बैठे हूँ बस। पार्वती ये वाले ये खट्टा ये देखिए तुम लोग पढ़ी लिखी है बेटिया? कितनी पढ़ी लिखी है? सबको आप सब आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन के शुभ अवसर पर हम जा रहे हैं आज भटाड़ लाखा मंडल में दर्शन करते हैं, तो बने रहे वीडियो में। रिबू हाय। तो फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और ससुर जी भी आए हैं और ये मौगी में हम थोड़ा सा पानी भर रहे थे। और आज का व्यू देखो, वैसे तो अलर्ट बताया है बट देखते हैं आज बारिश होती है या नहीं, हमारी यात्रा कैसी रहती है। तो आप हमारे साथ दर्शन करना और हमारी वीडियो में एंजॉय करना। और यहाँ मेरे मामा भी आ चुके थे हमारे साथ, मामा भी और मामी भी। और ये डामटा में पहुँच गए और आजकल डामटा में ये कटिंग हो रही है, सबके घर टूट चुके हैं बेचारों के। बुरा तो लगता है, भले ही उन्हें क्लेम मिला है बट फिर भी पुराने घर पुराने ही होते हैं। और यहाँ देखो हमें बुरा लग रहा है, जिनके हमारे है भी नहीं और जिनके होंगे उनको कितना बुरा लगता होगा। और इनमें से मेरे मौसी का घर भी है। अभी पहुँचे हैं हम गंगनानी में और ये देखो हमारे साथ ये भी जुड़ चुके हैं हमारे सफ़र में। मेरी मौसी, मामा, मामी, देखो आशु और ये यहाँ पे गंगनानी में गाड़ी धो रहे हैं। और बारिश की वजह से नदी का पानी देखो कैसा हो रखा है आजकल, और बहुत ही ज़्यादा फोर्स पानी आ रहा है। ये चट्टाने देखो जरा, चट्टाने आलू लगना जानो इनमें ओल छूटा गाठ। हम अभी पैदल जा रहे हैं, थोड़ा सा पैदल यात्रा करते हैं इधर। और यहाँ देखो सड़क का काम, निर्माण, सड़क का निर्माण हो ही रहा है अभी। ये ढंगार भी कटने वाला है, रोड बड़ी तो होगी। चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण। और अब हम पहुंच चुके थे बर्नीघाट बाजार में। ये है बर्नीघाट का मार्केट, जो कि ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मतलब ठीक ठाक है। तो हम पहुंच चुके हैं भटाड़। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं भटाड़ में, भटाड़ गांव। ये यहाँ पे इनका पानी का स्रोत है, शायद यहाँ बर्तन कपड़े वगैरह सब धोते हैं। हमारा कपल देखो भटाड़ गांव के मकान, बैंगन, शिमला मिर्च। भाई साहब दिख नहीं रहा साफ से ना, पानी लगे। देखो इनकी गोभी कितनी खतरनाक लग रही। तो आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के जौनसार बावट क्षेत्र में स्थित भटाड़ के प्राचीन केदार जी मंदिर, जहां आस्था, प्रगति और सदियों पुरानी परंपराएं एक साथ देखने को मिलती है। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। उत्तराखंड भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की सुंदर वादियों के बीच स्थित है और अपनी लकड़ी की पारंपरिक उत्तराखंड वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आप देख ही सकते हैं इसमें
मतलब कोई भी भगवान जी की मूर्ति नहीं छूटी। हनुमान जी भगवान, लक्ष्मी माता, गणेश जी और नाग देवता, मतलब एक से एक देवों की मूर्ति ऐसी बनाई है जैसे असली ऐसे चिपकाई हो, ऐसी कारीगरी की गई है इस मंदिर में। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि और सावन और अन्य शिव पर्वों पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना और मेले का आयोजन होता है। मंदिर के चारों ओर पहाड़, हरियाली और बादलों का सुंदर दृश्य इसे पर्यटन और फोटोग्राफी के लिए और भी आकर्षक बनाता है। यह मंदिर भगवान केदारनाथ शिव को समर्पित है और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। मंदिर घने देवदार के पवित्र वन के बीच स्थित है। इस पूरे वन को स्थानीय लोग देवभूमि मानते हैं और इसकी विशेष श्रद्धा से रक्षा करते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों से जुड़ी घटनाओं के कारण लाखामंडल और आसपास के क्षेत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी कारण भटाड़ के केदार जी मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। यहाँ स्थानीय मेलों और विशेष रूप से नवरात्रि तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भटाड़ के इस केदार जी मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों के बीच कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। लिखित इतिहास सीमित है, लेकिन क्षेत्र की लोक कथाएं और परंपराएं इसे विशेष महत्व देती है। यह मंदिर लाखामंडल क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ भगवान केदार जी की पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर से आसपास की हिमालय घाटियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, इसलिए यह धार्मिक स्थल के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। कई श्रद्धालु लाखामंडल के दर्शन के साथ भटाड़ के केदार मंदिर के भी दर्शन करते हैं। सच कहूँ तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि बस यहीं भगवान के द्वार पे रहूं। और यहाँ पे एक माली जी ने चौकी लगाई थी, वो बता रहे थे लोगों के बारे में। एंड इधर लुक देखो जरा, इधर का दृश्य मतलब इतना खतरनाक मंदिर और मूर्तियाँ भाई देख के। यहाँ हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुखों का महत्व है। हनुमान मुख बल, साहस और भक्ति का प्रतीक है। नरसिंह मुख भय और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। गरुड़ मुख सर्प दोष और विष से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। वराह मुख सुख, समृद्धि और पृथ्वी की रक्षा का प्रतीक। हयग्रीव मुख ज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ दर्शन और प्रार्थना करते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती है। यदि आप कभी उत्तराखंड के लाखामंडल क्षेत्र में आए तो भटाड़ के इस पवित्र पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन अवश्य करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना से संकट दूर होते हैं। वो जो मतलब सभी मंदिरों में ऐसी ही होती है। हम जाते तो अपने संकटों की वजह से, परेशानी की वजह से ही है, सच कहें तो। और यहाँ के लोगों ने कहा है कि मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ रहती है और मंदिर लाखामंडल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। आसपास के गांव के लोग नियमित दर्शन के लिए यहाँ डेली मतलब हफ्ते में आते ही रहते हैं। शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित होने के कारण यहाँ आध्यात्मिक अनुभव भी विशेष माना जाता है। चलो भटाड़ से वापस जा रहे हैं हम और अब जाएंगे हम लाखामंडल। लाखामंडल के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। ये देखो भटाड़ वालों की मुगरी, हम मुगरी बोलते। बार की अल्लाह गोड रखी। हम पहुंच चुके हैं लाखामंडल और फ़ोन होने वाला है स्विच ऑफ।
इससे आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फोटो नहीं खींची जाएगी। यहाँ से लिया हमने प्रसाद। क्या कथा हाँ जो। तो अब जा रहे हैं हम अंदर लाखमंडल मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे अंदर पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ओके पार्वती ये खट्टा ये देखिए चलो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति है। अंदर की वीडियो बना। लाखामंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं के आसपास लाक्षागृह लाख का महल बनाया गया था, जहां कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। विदुर की सलाह से पांडव गुप्त सुरंग से बच निकले। लाखामंडल नाम भी लाक्षागृह से जुड़ा माना जाता है। मंदिर की खास बातें हमें इन दादाजी ने बताई। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद यदि उसके सामने दर्पण रखा जाए तो शिवलिंग की चमकदार सतह पर भक्त की स्पष्ट छवि दिखाई देती है। इसे यहाँ का एक अनोखा अनुभव माना जाता है। मंदिर परिसर में अनेक प्राचीन मूर्तियाँ, शिवलिंग और पत्थर की कलाकृतियाँ हैं। यहाँ की मूर्तियाँ और अवशेष प्राचीन भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतिहास में मंदिर का निर्माण प्रारंभिक मध्यकाल में माना जाता है और बाद में विभिन्न राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। यहाँ की खुदाई में कई प्राचीन मूर्तियाँ और अवशेष मिले हैं, जिनकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल द्वारपालों की मूर्तियाँ भी हैं, जिन्हें लोग यक्षों का प्रतीक मानते हैं। यहाँ खुदाई में कई प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के और अन्य पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। चारों ओर फैली पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर का शांत वातावरण इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। हमें दादाजी ने बताया कि अगर किसी के जैसे शादी के बाद बच्चा नहीं होता है तो यहाँ पे महिलाएं महाशिवरात्रि में एक रात अपनी पूरी तपस्या करती हैं। लाखामंडल में एक शिवलिंग है जो पारदर्शी शिवलिंग है, मतलब यह शिवलिंग ग्रेफाइट नामक पत्थर से बना है, इसलिए इसे अक्सर लोग पारदर्शी कहते हैं, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह पारदर्शी नहीं बल्कि चमकदार और प्रतिबिंब दिखाने वाला है। जब इस पर जलाभिषेक किया जाता है तो इसकी सतह दर्पण की तरह चमकने लगती है और उसमें सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगता है। स्थानीय मान्यता है कि इस शिवलिंग में अपना प्रतिबिंब देखने और श्रद्धा से जल चढ़ाने पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट और पाप दूर होते हैं। ये धार्मिक आस्था है। यह शिवलिंग पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और लाखामंडल की बहुत अच्छी पहचान बन चुका है। ये कहीं का मस्त पिछाड़ी यार आका थोड़े छोड़ो भाकरा गाड़ी आ गई। हजारों की संख्या में यहाँ पे शिवलिंग है, हजारों की संख्या में। ये तो अब घेर साइड है। पहले नहीं तो पहले अखुंड ढूंगा ही ढूंगा था। देखो कोई लिगा भी अखन शिवलिंग उनकी यहाँ लड़ाई हो रही है चिप्स की। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम घर की और अभी खाना खाएंगे इधर।
घर भूख लगी है, घर खाओ तो खाओ। निकलते हैं घर की ओर। आज की यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, भटाड़ और लाखामंडल की यात्रा। चलो और रास्ते में मिले हमें हमारे चाचा जी, इन्होंने ज़बरदस्ती हमें बिठाया, चाय पानी पिलाया और हम चल दिए घर की ओर। और गाड़ी में हवा बहुत खतरनाक चल रही, मैं और मेरी बेटी तो एंजॉय कर रहे थे। जब घर से आए थे तो ऐसे सुंदर बन के आए थे और अब देखो जरा इन्हें, ऐसे लग रहा है जैसे कहाँ से काम करके आए। अच्छा लगा है स्वाद, अच्छा लगा है। यही रह रही आंसू, यही रह रही नानी के साथ जाएगी। मानू रहती है यहाँ, मानू के पास जाइए। अभी पहुँचे हम डामटा में और डामटा में हम जा रहे हैं डामटा। किसके घर? इसके घर, राधे राधे के घर। ये राधे राधे वाली है, ये देखो इनके घर में मोटिन रात हो गई। यहीं पे हमें डामटा में। और ये लोग हमारे इधर के थे, कोड़ी गांव के। तो जब ये इन्होंने हमें देखा तो मतलब खुशी होती है जब अपने इलाके के कोई मिलते हैं। 8 बजे हम डामटा में ही है, अभी घर हम 11-12 बजे पहुँचेंगे। बाय बाय आचू, बाय। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:10। अभी हम घर पहुँचे और सुबह गए थे, हम लेट ही गए थे घर से। और फिर हो ही जाता है टाइम, फिर कहीं बैठे तो रात हो गई। घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाएंगे। अंधेरा और का पूरा 9 बज चुके हैं, अंधेरा तो हो गई। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ भगवान जी के पास से। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।